अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकथाम देखेंगे। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसद उनकी पूरी होने वाली नहीं है देश में। जो सियासी फसाद कर्नाटक की जमीन पर शुरू हुआ वो अब यूपी के सियासी अखाड़े का मुद्दा बन चुका है। यूपी में हिजाब के मुद्दे से वार हो रहा है। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। यूपी में हिजाब के मुद्दे को लेकर पलटवार हो रहा है। आप तालिबान की मंशा पालने वाले अपनी गर्मी अगर शांत नहीं करते हैं तो 10 मार्च के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। हिजाब विवाद की धमक यूपी की सियासत में दिख रही है। खुलकर इसकी पैरोकारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक वीडियो जारी कर ऐलान कर दिया है कि देश में एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकथाम देखेंगे। इंशाअल्लाह हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये बयान यूपी के सियासी समर के लिहाज से काफी अहम है। ओवैसी विरोधियों को हिजाब का मतलब समझाने में जुटे हैं। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने संभल में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन हिजाब विवाद को लेकर विरोधियों को चेताया। सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। हिजाब विवाद अभी कोर्ट में है, जिरह जारी है, लेकिन उस पर सियासत भारी है। यूपी के चुनावी नजरिए से हिजाब विवाद को भी ठीक से समझ लीजिए। पहले दौर में पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर में 55 सीटों पर सोमवार को मतदान होंगे। उन 55 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन 55 सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तो क्या हिजाब विवाद को तूल देकर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है? और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डर कर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो। दूसरे दौर में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कार्ड वाला सियासी दांव चला है। हिजाब को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि इसके जरिए से इलेक्शन को असरअंदाज किया जाए और इलेक्शन को कहीं न कहीं वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। हिजाब कांड को लेकर ओवैसी के बयानों पर बीजेपी का गुस्सा फूटा है।
पार्टी ने ओवैसी के बयान को दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच का बताया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। यह हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में यह अखंड भारत है। अब उनकी वो हसरत पूरी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने कभी किया था, खंड खंड भारत करके। अब वो हसरत पूरी होने वाली नहीं है। यहां नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी ओवैसी पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि वे हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। अभी यूपी में 6 चरणों का चुनाव बाकी है, लिहाजा हिजाब विवाद और ऐसे तमाम मुद्दों पर राजनीति अभी और तेज होने की उम्मीद है। छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर नहीं सर, जवाब वाला सर नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए। सर प्लीज बाबूजी आप बैठिए। सर प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर किस तरीके से महिला आप बोल दिए सुन देख लीजिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।